राहुल मुंबई जैसे बड़े शहर में जॉब करने आया था, जहां उसकी मुलाकात माया नाम की लड़की से होती है। दोनों एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे। धीरे धीरे माया और राहुल दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ समय के बाद राहुल की माँ झुमकी देवी उसको फोन करती हैं और उससे कहती हैं, हाँ राहुल, कैसा है तू? माँ, मैं ठीक हूँ। आप बताओ। आएगा कब यहाँ? माँ, आ जाऊंगा ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ इस टाइम। बेटा, तुझे ना तो अपनी माँ की याद आती है, ना ही अपनी पत्नी की। वो बेचारी दिन रात बस यही सोचती है कि तू कब आएगा, मगर तुझे उसकी कोई कदर ही नहीं है। माँ, बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। इतना सारा काम है मेरे पास कि आपसे क्या, किसी से भी बात करने की मुझे फुर्सत ही नहीं है। मगर कैसे भी करके मैं आपसे बात कर तो रहा हूँ। हाँ बेटा, एहसान कर रहा है, अब यही दिन देखना बाकी था बेटा। माँ, फोन रखो आप। इतना बोलकर राहुल फोन कट कर देता है। तभी वहाँ उसकी दूसरी पत्नी माया आती है, जो कि काफी मॉडर्न होती है। शादीशुदा होने के बाद भी वो एक अमेरिकन लड़की की तरह ही रहा करती थी। वो राहुल से कहती है, क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं यार, बस माँ यही कहती रहती है, गाँव आजा, ये वो। क्या यार, गांव में आकर रखा ही क्या है? यार, मैं गाँव इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ मेरी वो गवार बीवी है। उसकी शक्ल देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। रिलैक्स बेबी, चलो हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। दोनों पति पत्नी बाहर घूमने निकल जाते हैं। तभी वहाँ राहुल के गांव का एक आदमी भी किसी काम से शहर आया था। वो राहुल को माया के साथ घूमते हुए देख लेता है और तुरंत उसकी माँ को फोन करके कहता है, अरे झुमकी बहन, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ भैया, आप बताओ कैसे हो? हम भी ठीक हैं, बस मुंबई आए थे। क्या मुंबई गए हो आप? मेरा बेटा राहुल भी है, वहीं काम करता है। हाँ बहन, उसी के बारे में बताने को फोन करा है। हाँ, क्या हुआ, बोलो ना। अरे राहुल किसी लड़की के साथ घूम रहा है यहाँ। क्या? भैया एक बार ठीक से देखो, क्या पता वो राहुल ना हो। अरे नहीं बहन, तुम एक काम करो, नेट चालू करो, हम तुम्हें वीडियो कॉल करते हैं और देखो तुम खुद ही। वो आदमी झुमकी देवी को वीडियो कॉल करके राहुल और माया को दिखाता है। ये देखकर झुमकी देवी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अगले दिन वो अपने बेटे को फोन करके कहती है, हाँ राहुल, क्या हुआ माँ? आज जो बात करनी है साफ साफ करूंगी, बाकी तेरी मर्जी होगी कि तुझे क्या करना है। अगर तू गांव नहीं आता है और गांव आने के बाद कम से कम 5 साल तक गांव में नहीं रहता है, तो मैं अपनी सारी जमीन बहू के नाम कर दूंगी। क्या बोल रही हो माँ, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? दिमाग अब ठिकाने पर आया है। और हाँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है तुझसे बात करने के लिए। सोच समझ कर बता देना, वरना मुंबई में ही रहो। ऐसे ही 2 दिन के बाद राहुल माया के साथ घर आता है। राहुल की पहली पत्नी राधा राहुल के साथ माया को देखकर चौंक जाती है और राहुल से झुमकी कहती है, राहुल ये क्या है, ये कौन है ये लड़की? माँ, ये भी मेरी पत्नी है। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अरे तू शादीशुदा है, ये कैसे भूल गया? ओह सासू माँ, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? राहुल की वो नाम की पत्नी है और रियल में मैं उसकी पत्नी हूँ। चल निकल जा अपने पति को लेकर यहाँ से। माँ जी नहीं, ये इतने टाइम बाद यहाँ आए हैं और मैं नहीं चाहती कि यहाँ से जाए। माँ जी, माया के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे रिश्ते पर? ये तो पहले भी मुझे पसंद नहीं करते थे, ना ही अब करते हैं। अरे बहू, इतनी भोली क्यों है तू? तेरा पति तेरे लिए सौतन लेकर आया है, तू ये कैसे कह सकती है? माँ जी आप ये भी तो सोचिए, वो मेरे लिए पति है और मैं उनके लिए पत्नी नहीं हूँ। राधा के कहने पर झुमकी मान जाती है। राधा हमेशा पूरे 16 श्रृंगार किए हुए रहती थी। ये देखकर एक दिन माया कहती है, राधा क्या गवार की तरह रहती हो तुम? माया, जिस दिन एक औरत के 16 श्रृंगार का मतलब जान जाओगी ना, तब तुम भी ये श्रृंगार करना चाहोगी, अगर तुम सच में अपने पति से प्यार करती होगी तो। ओह प्लीज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, समझी? प्यार करती हो तो तुम जरूर इसके मतलब को समझ पाओगी, देख लेना। ओह प्लीज, तुम ऐसे ही रहो गवारों की तरह। इतना बोलकर माया वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन राधा शीशे के सामने अपनी मांग भर रही होती है।
तभी वहाँ माया आती है और पीछे से राधा के हाथ पर हाथ लगाकर उसको आगे की तरफ खींचती है और इसमें राधा के हाथ से सिंदूर नीचे गिर जाता है। राधा गुस्से से माया को कहती है, ये क्या किया तुमने पागल लड़की, मेरा सिंदूर गिरा दिया, इतना बड़ा अपशगुन कैसे कर दिया तुमने। अरे पागल हो क्या, ये अपशगुन वगैरह कुछ नहीं होता। ओके, सिंदूर हमेशा अपनी मांग में पति की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक है सिंदूर। ओह अच्छा, ऐसे तो तुम्हारे मंगलसूत्र का भी कुछ मतलब होगा। हाँ, मंगलसूत्र का मतलब है सुखी दाम्पत्य। चाहे कैसा भी समय हो, हमें हमेशा पति के बुरे समय में अच्छे समय में उनका साथ देना होता है और पति पत्नी दोनों के लिए होता है ये। ओह वाह, सच में राधा, सही मायने में तुम राहुल की पत्नी हो। नहीं, राहुल जी आपसे प्यार करते हैं, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप उनके जीवन में खुशियाँ लाएं ताकि वो खुश रहें। ओह, अब से मैं भी 16 श्रृंगार करूंगी। ऐसे ही माया भी 16 श्रृंगार करके आती है। राहुल और झुमकी उसको देखकर चौंक जाते हैं। तभी माया कहती है, राहुल, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम्हारी पहली पत्नी गंवार है, मगर सही मायने में मैं ही गंवार थी और आज राधा ने मुझे सुहागन होने का पाठ पढ़ा दिया। और तुम बहुत किस्मत वाले हो राहुल, जो तुम्हें 2-2 प्यार करने वाली पत्नियां मिली हैं। तभी वहाँ राधा आती है और कहती है, उसी तरह से अब मेरे जाने का समय हो गया है। अब मैं हमेशा के लिए राहुल जी और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों में मैंने महसूस किया है कि राहुल जी माया से बहुत प्यार करते हैं। इतना बोलकर राधा अपनी सौतन को 16 श्रृंगार का अर्थ समझाकर खुशी से वो घर छोड़कर चली जाती है।